मेरा दृष्टिकोण, मेरी परिभाषा। मनुष्य का स्वभाव। स्वभाव, नेचर, प्रकृति। हर जीवधारी, हर सांसधारी, चेतन अचेतन, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, नदियां, पहाड़, इन सब के साथ मनुष्य सभी प्रकृति का हिस्सा हैं। कुदरत ने सभी की एक निर्धारित प्रकृति के साथ संरचना व उत्पत्ति की है। आग के गोले के समान तपती सूरज की प्रकृति, शीतलता की पहचान के साथ चांद का निर्धारित स्वरूप, सदियों से टिमटिमाते हमेशा शांत जुगनुओं से चमकते सितारे, धरती का निर्धारित सहनशील स्वभाव, आकाश का धरती की हस्ती को संरक्षण देता हुआ छत्रछाया वाला रूप, हवा पानी के अपने निश्चित गुण, सैकड़ों प्रकार के पेड़ों की अपनी अपनी निश्चित पहचान, सभी के पत्तों तक के निश्चित गुण व स्वाद, नीम, बबूल, पीपल, बरगद, सबकी निश्चित पहचान के साथ साथ निश्चित गुण, सैकड़ों तरह के पौधे कायम अपनी पहचान में एक समान, फूल, गुलाब, चमेली, गेंदा, मोगरा, सबकी निश्चित रंग व सुगंध के आधार पर निश्चित पहचान, सुगंध से ही नेत्र बंद रख के भी बताया जा सके। फल, सैकड़ों फलों के निश्चित आकार प्रकार, रंग और स्वाद, आंख बंद करके भी हम बता सकें कि हमने कौन सा फल खाया। सैकड़ों तरह की वेजिटेबल्स के निश्चित न सिर्फ गुण बल्कि स्वाद, करेला कभी मीठा नहीं, केला कभी कड़वा नहीं। पशुओं की प्रजाति के लाखों प्रकार, शेर, चीता हमेशा मांसाहारी और हिंसक प्रकृति के, पर हाथी, ऊंट हमेशा शाकाहारी और अहिंसक प्रकृति के, बकरी, गाय हमेशा विनम्र और पूर्णतः शाकाहारी, बिल्ली, कुत्ता हमेशा आक्रामक और पूर्णतः मांसाहारी, हिरनी हमेशा निरीह प्राणी, पर लोमड़ी हमेशा ही धूर्त, सांप, बिच्छू कायम के लिए विषधारी, गधा हमेशा मान्यता प्राप्त कम अक्ल बेचारा प्राणी। भूमिका बांधने के लिए संक्षिप्त में मेरा संकेत भली भांति आप पकड़ चुके होंगे। अब मूल मकसद पर आते हुए उसी प्रकृति की उत्पत्ति मनुष्य नाम के प्राणी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक ही मनुष्य की प्रजाति पर भांति भांति की जातियों में बटी हुई, और विडंबना ये कि एक ही जाति के भी लाखों मनुष्यों की प्रकृति या स्वभाव एक समान कदापि नहीं। पृथ्वी पर मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी प्रकृति यानी नेचर यानी स्वभाव निश्चित नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप से एक ही इंसान का भी अध्ययन करें तो एक ही इंसान कभी मानवीय प्रकृति स्वरूप में दयालु, विनम्र, प्रेमालु, शांत स्वरूप में नजर आता है, तो वो ही इंसान कभी दानव स्वरूप प्रकृति के आक्रोशी, ईर्ष्यालु, कपटी, अशांत, हिंसक स्वरूप के दर्शन करवा देता है। मतलब आंख बंद करके एक ही इंसान के बारे में निश्चित धारणा बना के ये दावा नहीं किया जा सकता कि वो शख्सियत के किस सांचे में ढला हुआ है। इंसान की पहचान हमेशा ही दुविधा भरी, असमंजस भरी, शंकास्पद ही रहती है। साधु स्वभाव झलकाता इंसान ही कभी शैतानियत की हदें पार कर जाता है। निष्कर्ष शायद ये निकलता है कि कुदरत ने ही योजनाबद्ध बाकी सभी प्रजातियों के गुण दोष एक मनुष्य नाम की प्रजाति में एक साथ भर के उसे अनिश्चित, अविश्वसनीय, दोगला स्वभाव देकर एक अलग ही श्रेणी में रखा है। तो जब कुदरत ने ही मनुष्य को विचित्र प्रकृति का बनाया है तो उसके स्वभाव के आधार पर हम विभक्त कर ही कैसे सकते हैं? असंभव है।